हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है जेपीजी कंप्रेशन। जेपीजी क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये सिंपली एक फॉर्मेट नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप है जिसके ज़रिए हम अपनी फोटोग्राफिक इमेजेस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इमेज कंप्रेशन का। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे जेपीजी कंप्रेशन टेक्निक वर्क कैसे करती है। तो इसमें 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आरजीबी कलर स्पेस को YCBCR कलर स्पेस में कन्वर्ट करना। सेकंड है अपनी इमेज को डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्री प्रोसेस करना। थर्ड है डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना। फोर्थ है कोफिशिएंट को क्वांटाइजेशन करना। एंड फिफ्थ है लॉसलेस एनकोडिंग। तो अब हम देखते हैं हर एक स्टेप के बारे में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आरजीबी कलर स्पेस को YCBCR कलर स्पेस में कन्वर्ट करना। अब जेपीजी कंप्रेशन एल्गोरिथम में हमारा पहला स्टेप है कि हम अपनी आरजीबी फॉर्मेट में जो भी हमारी इमेज है, क्योंकि जो इमेजेस हम क्लिक करते हैं डे टू डे लाइफ में वो किस में होती है? आरजीबी कलर स्पेस में होती है, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर स्पेस में होती है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं YCBCR कलर स्पेस में। क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि हम अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकें। अब YCBCR क्या होता है? Y दिखाता है आपका ब्राइटनेस कितनी है इमेज की, Y कंपोनेंट। CB दिखाता है ब्लू डिफरेंस ग्रीन कलर के रेस्पेक्ट में, और CR क्या दिखाता है? रेड का डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में? ग्रीन कलर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये रहा आपका। तो अब यहाँ पे हम इमेज ले लेते हैं, उससे एक्सप्लेन करते हैं क्लियरली। तो ये रही इमेज, ये एक इमेज है ओरिजिनल जो किससे मिलके बनी है? आरजीबी कंपोनेंट से मिलके बनी है। और इसको मैंने कन्वर्ट करा YCBCR में। तो मेरे पे 3 कंपोनेंट आए, एक आया Y, एक आया CB और एक आया CR। Y क्या दिखा रहा है? ग्रे स्केल इमेज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्राइटनेस दिखा रहा है, इमेज की ब्राइटनेस कितनी है। CB क्या दिखा रहा है? ब्लू का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन कलर। और CR क्या दिखा रहा है? रेड का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन कलर। अब RGB को YCBCR में क्यों कन्वर्ट करा? इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो मोर सेंसिटिव होती है ब्राइटनेस के, इमेज की ब्राइटनेस के सेंसिटिव ज़्यादा होती है, और जो कलर कंपोनेंट होते हैं उस पर इतनी सेंसिटिव नहीं रहती है। तो हम इन दोनों को तो कम कर सकते हैं और इसको हम एक्यूरेट रखेंगे, तो हो गई ना हमारी इमेज कंप्रेस। अब आगे देखते हैं सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो हो गया, RGB को YCBCR में हमने कन्वर्ट कर दिया। सेकंड है कि अब हम DCT ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी इमेज को प्री प्रोसेस करेंगे ताकि हम उसमें DCT ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकें। DCT ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया? डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब DCT ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे अपनी इमेज को तैयार करना है। तैयार कैसे करना है? यहाँ पे हम लेके चलते हैं Y कंपोनेंट। ये Y कंपोनेंट है मेरी इमेज का। अब DCT ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे अपनी इमेजेस को ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। अब ब्लॉक में डिवाइड ऐसे करना है कि हर एक ब्लॉक में कितने पिक्सल रहे? 64 पिक्सल्स रहे। अब ये कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि जो मेरी इमेज है उसका डायमेंशन कितना है? 240 × 320 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिला? 76800। यानी मेरी इस इमेज में 76800 पिक्सल्स है। अब इसको मैंने 64 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 1200। यानी कि 1200 ब्लॉक्स अगर मैं बना लूँ अपनी इमेज में तो 60 हमारे पास इस इमेज को पार्टीशन हो जाएगा 1200 ब्लॉक्स में, जिससे कि हर एक ब्लॉक में कितना पिक्सल आएंगे? 64 पिक्सल्स आएंगे 8x8। ठीक है, यहाँ पे हम एक इसका ब्लॉक वैल्यू ले लेते हैं। तो ये एक ब्लॉक वैल्यू है, 4th रो 4th कॉलम की मैंने ये ब्लॉक वैल्यू लेके यहाँ पे आपको दिखा दी, इसको जूम करके। अब जो भी एक ब्लॉक में कितने हैं? 8 × 8 पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो यानी 64 वैल्यू है। तो अब मैं इसका कलर स्पेस को रिप्रेजेंट करूँगी, हर एक कंपोनेंट लिखूँगी कलर का, तो कितनी वैल्यू आएंगी? 64 वैल्यू आएंगी। तो इस तरीके से मान लीजिए कि ये 5176, ये 5176, 193, इस तरीके से मैंने यहाँ पे हर एक उसका वैल्यू लिख दिया। अब ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, इसको मुझे क्या करना है? शॉर्ट करना है। तो मैं हर एक में से क्या माइनस कर दूँगी? 127 माइनस कर दूंगी हर एक एलिमेंट में से। तो 5 में से 127 माइनस करा तो -122 आएगा। 176 में से माइनस करेंगे, इस तरीके से देखिए ये आ गया, 122, 49, 66, 41। तो इस तरीके से हमने हर एक एलिमेंट में से
क्या माइनस कर दिया, 127 को हमने माइनस कर दिया वहाँ पे, तो मेरे पास में हर एक की वैल्यू आ गई। यानी कि मेरी इमेज क्या हो गई, प्री प्रोसेस हो गई कि अब मैं इस ब्लॉक में डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये क्या था, थर्ड स्टेप है डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना। डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कोसाइन सिग्नल 1 और -1 के बीच में लाई करता है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू आई हैं उसको हम हर एक वैल्यू को कोसाइन सिग्नल में कितना डिफरेंस आ रहा है, कोसाइन वेव के रेस्पेक्ट में हर एक इमेज पिक्सल का डिफरेंस देखेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो हाई फ्रिक्वेंसीज, जो हमारे पास में हाई फ्रिक्वेंसीज हैं सिग्नल की, वो हम दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन आई होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली मैट्रिक्स थी उस पर हमने डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। तो हम मान लेते हैं कि हमारी वैल्यूज़ क्या आई हैं, सपोज़ कि यहाँ पे ये मेरी सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये आ गई हैं सारी वैल्यूज़। अब जो भी ये वैल्यू आई है इस पर क्या करना है, अगला स्टेप अप्लाई करना है, कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन करना है। कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन में क्या करना है, जो भी वैल्यू 0 के पास है उसको तो हम 0 में कन्वर्ट करेंगे, और जो वैल्यू 0 के पास नहीं है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उनको 0 के पास लेके जाएं। फिर जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, स्टैंडर्ड JPEG क्वांटाइजेशन टेबल से उसको डिवाइड कर देंगे। तो उससे हमको दो टेबल मिल जाएंगी, एक लुमिनेंस की और एक क्रोमिनेंस कंपोनेंट दिखाएगी मैट्रिक्स का से। ठीक है, एक लुमिनेंस कंपोनेंट और एक क्रोमिनेंस कंपोनेंट, तो ये दोनों मैट्रिक्स मेरे को मिल गई। और क्वांटाइजेशन करने के बाद फाइनली जो मैट्रिक्स निकल के आई वो मेरी ये रही। तो ये मैट्रिक्स वैल्यू तो मैंने रिप्रेजेंट कर दी है एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और बाकी जो आप थ्योरी है वो भी काफ़ी है हर एक उसको समझने के लिए। स्टेप को 4 स्टेप तो हो गए हमारे। लास्ट स्टेप क्या है, जो क्वांटाइजेशन के बाद मैट्रिक्स निकल के आई है उसमें हम एनकोडिंग लगाएंगे, लॉसलेस एनकोडिंग लगाएंगे। तो लॉसलेस एनकोडिंग लगाने के लिए अब जो क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स साइज में 0 की वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा थी, तो अब हमने जिगजैग स्कैनिंग करी जिससे कि जो मेरी एक ब्लॉक में जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स आ रही थी उसको मैं और कंप्रेस करके उसको 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकूं। तो यानी 8x8 मैट्रिक्स को हम किस में लेके आएंगे, 1x64 वेक्टर की मैट्रिक्स में लेके आएंगे। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो टॉप पे पहुंच जाएंगे और हाई कोफिशिएंट बॉटम पे आ जाएंगे। जैसे सपोज़ ये मैट्रिक्स थी जो ऊपर बना रखी है मैंने मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स थी। अब ये जिगजैग स्कैनिंग कैसे काम करेगी, पहले ये वाला पिक्सल लेगी उसको यहाँ स्टोर करेगी, फिर जिगजैग वे में मूव करेगी सेकंड वाले को यहाँ पे, फिर नीचे जाएगी जिगजैग वे में इस तरीके से, फिर ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये हर एक को स्टोर करती जाएगी इसमें। तो ये एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा 1x64, यानी एक मैट्रिक्स मिल गई जिसमें 64 क्या है, कॉलम है, एक रो है। ये तो एक ब्लॉक का निकला है। ऐसे ही 1200 ब्लॉक थे इमेज में, हर एक ब्लॉक का क्या निकालेंगे, जिगजैग स्कैनिंग मेथड से एंड प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। फिर उन प्रोडक्ट्स पे क्या करना है, DPCM अप्लाई करनी है, यानी डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन मेथड अप्लाई करना है। DPC मेथड क्या करता है, जो पहला वाला ब्लॉक होता है जो दूसरा होता है इसमें जो भी डिफरेंस आते हैं उसको एनकोड करता है, डिफरेंस के साथ में उसको लिख देता है। जैसे दिखाया था पहले, A है, सपोज A है और B है, तो A तो 0 और A और B में कितना डिफरेंस है, 1 का, तो क्या दिखा देंगे 0 और 1। इस तरीके से यहाँ पे एंड प्रोडक्ट आ जाएंगे बहुत सारे 1200 ब्लॉक के। हर एक ब्लॉक में क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस है करंट ब्लॉक का और प्रीवियस ब्लॉक का, करंट ब्लॉक के डिफरेंस को और प्रीवियस ब्लॉक के डिफरेंस को क्या कर देते हैं, एनकोड कर देंगे और उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये रिप्रेजेंट करने के बाद में जो रिज़ल्ट फाइनल निकल के आया उसमें क्या करना है, उसमें RLE अप्लाई करनी है, रन लेंथ एनकोडिंग अप्लाई करनी है। क्यों, क्योंकि ऐसी वैल्यूज़ होंगी, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 10 टाइम्स आ रहा है, तो हर बार थोड़ा स्टोर करेंगे उसको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रन लेंथ एनकोडिंग मेथड अप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, AC कंपोनेंट में सपोज जैसे 0 वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है, तो हम जो भी वैल्यू होती हैं उसको हम पेयर में एनकोड कर देते हैं, 2-2 का पेयर बना देते हैं। जैसे स्किप और वैल्यू, स्किप का मतलब क्या है, कितनी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, और वैल्यू क्या है, एक्चुअल कोडेड वैल्यू। जैसे सपोज़ यहाँ पे 0 है, 3 बार आया है,
तो स्किप का क्या है, स्किप एक वास्तव में नॉन ज़ीरो वैल्यू है, यानी कि 3 बार क्या आया है, ज़ीरो आया है। तो ये क्या है, ज़ीरो जितने भी आ रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं RLE मेथड में। तो यहाँ पे हम हर एक ज़ीरो को पर्टिकुलरली स्टोर नहीं करेंगे। तो ये स्किप क्या दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि स्किप में आप तुम ज़ीरो ही डाल दो कि हमें कुछ स्किप ही नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। जैसे 3 बार है यहाँ पे ज़ीरो, तो 3,6 क्या है कि कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है आपके पास में 5, तो यहाँ पे ज़ीरो हमारे पास 5 टाइम्स आया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 5,1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे RLE मेथड लगा के अपनी जो डेटा है हमारा उसको हम और शॉर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, हफमैन एनकोडिंग लगाते हैं। हफमैन एनकोडिंग में हमारे पास अलग अलग पिक्सल्स आ जाते हैं। अब हर एक पिक्सल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत सारे पिक्सल्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो अब हम हर एक पिक्सल को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ स्टोर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट पिक्सल की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और फिर उन पिक्सल्स की फ्रीक्वेंसी और वो पिक्सल उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, हर एक पिक्सल स्टोर करने की बजाय। तो उससे 70% मेमोरी हमारी सेव हो जाती है। तो यही है पूरी JPG कंप्रेशन टेक्निक। सबसे पहले YCBCR में कन्वर्ट करना, सेकंड क्या करना, हमने इसको DCT ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्री प्रोसेस करा, यानी ब्लॉक्स में डिवाइड करा, फिर DCT ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया कोसाइन वेव्स की हेल्प से, कोसाइन सिग्नल की हेल्प से। फिर हमने क्वांटाइजेशन कर दिया, कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन, तो हमें क्रोमिनेंस लुमिनेंस कंपोनेंट मिल गए। फिर हमने लॉसलेस एनकोडिंग लगा दी, जिसमें हमने DPCM, RLE और हफमैन एनकोडिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया।